इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे सोर्सेज या जॉब साइट्स के बारे में बताने वाली हूं जो आप अपनी पसंद के अनुसार जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं और क्या पता सिलेक्ट भी हो जाएं। एम्प्लॉयज भी ना इंटरनेट पर कई साइट्स को ट्रैक करते हैं और अपनी कंपनी के लिए सही कैंडिडेट को ढूंढते हैं। पहला, इंटर्नशाला। भाई अगर आप एक अच्छी इंटर्नशिप देख रहे हैं अपने करियर की शुरुआत करने के लिए, तो इंटर्नशाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पोर्टल है। ये आप एक्चुअली ना अपने कॉलेज के आखिरी साल में ही ढूंढना शुरू कर सकते हैं। इसमें हर एक तरह की इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप अपनी जॉब से पहले कुछ एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं तो इंटर्नशाला द्वारा आपको काफी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं। दूसरी जो साइट है वो है naukri.com। भारत का सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध जॉब पोर्टल है। नौकरी का मतलब तो जॉब ही होता है, इसीलिए इनका मार्केट लीडर होना भी थोड़ा सा डी फैक्टो है जिसको मैं कह सकती हूं, और इनका मार्केट शेयर 60% है। इनकी साइट पर काफी कंपनियां रजिस्टर्ड है। कहते हैं हर रोज इस साइट पर 10,000 के आसपास ना रिज्यूमे अपलोड होते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी काफी ओपनिंग्स हैं। इसमें आप फ्री और प्रीमियम दोनों सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप अपनी योग्यता के हिसाब से यहां जॉब सर्च कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास टाइम्स असेंट। टाइम्स असेंट में एक साप्ताहिक सप्लीमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का, जो हर बुधवार आता है। खासकर सिर्फ जॉब ओपनिंग्स पर इसका फोकस होता है। टाइम्स असेंट 10 शहरों में आता है और उनकी जो पब्लिश हुई हुई जॉब्स होती है ना, वो आपको ऑनलाइन भी दिखती है। इसलिए आप उनकी वेबसाइट www.timesascent.com पे जाकर भी ये जॉब्स देख सकते हैं। चौथा जो सोर्स है वो है फ्रेशर्स वर्ल्ड। 2006 में ये शुरू हुई। ये फ्रेशर्स यानी कॉलेज से जो नए नए पास आउट होते हैं ना, उनके लिए खास तौर से शुरू की गई है। इन्होंने काफी कॉलेजेस के साथ टाई अप्स भी करे हैं। ये जो जॉब ढूंढते हैं ना, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करती है सही कंपनी से, और जो फ्रेशर्स होते हैं जैसी उनकी डिमांड होती है और जैसी इंडस्ट्री की डिमांड है उसको मैच करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। ये पॉपुलर साइट इसलिए है क्योंकि इस पे काफी यूजर रिव्यूज होते हैं जिन्होंने इसको यूज किया है और वो रिव्यूज काफी अच्छे हैं। पांचवी सोर्स आपके लिए है fresherslive.com। अगर आप अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो ये भी वैसी ही एक वेबसाइट है जो आपको असिस्ट करती है रिज्यूमे बनाने में, कुछ ट्रेनिंग देने में इंटरव्यूज के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। छठा जो सोर्स है वो है टाइम्स जॉब्स। ये टाइम्स ग्रुप की एक साइट है और इसमें भी सब इंडस्ट्री की जॉब ओपनिंग्स होती हैं। सातवां सोर्स है shine.com। shine.com भी 2008 में शुरू हुई थी। ये भी कैंडिडेट को अच्छे से मैच करती है रिक्रूटर की जो आवश्यकताएं होती है ना, उसके हिसाब से। काफी एमएनसीज अपनी जॉब ओपनिंग्स यहां पोस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें भी अच्छा टैलेंट तो चाहिए ही। इनकी साइट पर भी रिज्यूमे बिल्डर का फीचर है और अगर आप इनकी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो ये आपको कुछ एचआर प्रोफेशनल्स और जो करियर एडवाइजर्स होते हैं ना, सलाहकार, उनसे भी संपर्क करवाते हैं। आठवां सोर्स है जिप रिक्रूटर। ये भी काफी प्रसिद्ध ऑनलाइन जॉब साइट है और दोनों के लिए, लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं और कंपनी जो अच्छे कैंडिडेट चाह रहे हैं, दोनों ही इस पर काफी हद तक हैं। नौवीं सोर्स है डाइस। अगर आपकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रुचि है और आप उसी जगह में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए काफी फायदेमंद है। ये जो है ये टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ आपकी प्रोफाइल शेयर करते हैं और अगर आप इनसे साइन अप करते हैं तो आपको जॉब नोटिफिकेशंस, क्विक अप्लाई के ऑप्शंस और पर्सनलाइज जो थोड़े सैलरी के एस्टिमेशंस है ना, वो भी पता चल जाते हैं। 10वां सोर्स मेरा है indeed.com। हाल ही में ये साइट बहुत ही ज्यादा यूज होने लगी है कैंडिडेट्स द्वारा और एम्प्लॉयर्स द्वारा भी। इंडीड काफी पर्सनलाइज सर्विसेज भी देते हैं जिसमें कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स भी ढूंढ सकते हैं जिनको कोई और पोजीशन के लिए जिन्होंने अप्लाई ना करा हो, सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई किया हो। 11वां सोर्स है linkedin.com। इसके बारे में अब मैं क्या बताऊं, सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है और सबसे बड़ा फायदा इनका होता है कि आप किसी के साथ भी कनेक्शन बनाकर एक शुरुआत कर सकते हैं। प्रमोट कैसे करना है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, तो ये वीडियोस तो आपको देखनी ही होंगी। लिंक्डइन का तो पूरा फायदा उठाएं, एक मजबूत प्रोफाइल बनाएं, लोगों से रिकमेंडेशंस लें, आकर्षक कंटेंट पर अपना काम करें और इसके कुछ सैंपल्स भी अगर आपने कॉलेज में कुछ काम किया उसे अपलोड कीजिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अपलोड कीजिए।
लीजिए। 12वां सोर्स है करियर बिल्डर, एक हाईली विजिटेड ना जॉब बोर्ड है और इसमें फुल टाइम अपॉर्चुनिटी सारी दिखती हैं, सारी जॉब प्रोफाइल्स इसमें अवेलेबल होती है। monster.com ये भी काफी पुराना और काफी बड़ा ब्रांड है। जब हम जॉब सर्च की बात करते हैं, कैंडिडेट्स अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, फिर हजारों कंपनीज को अपने टैलेंट के बारे में बता सकते हैं और उन्हें ऑटोमेटिकली पता ही चल जाता है। 14वें नंबर पे जो साइट है वो है ग्लासडोर। ग्लासडोर भी एक बेहतरीन साइट है जॉब्स ढूंढने के लिए। थोड़ी और अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो आप कुछ ऐसी चीजें भी सर्च कर सकते हैं यहां पे, जैसे आपके फील्ड में जो एवरेज सैलरीज है वो क्या है, एक कंपनी क्या एवरेज सैलरीज देती है, आप जिस कंपनी के बारे में ढूंढना चाहते हैं या एम्प्लॉयर है उसके रिव्यूज भी अवेलेबल है, टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए, ऐसी कई इंफॉर्मेशन और सवालों के जवाब इस साइट पे आपको मिलते हैं। एक और चीज मैं यहां कहना चाहूंगी, अगर आपको फ्रीलांसिंग की ऑप्शंस में रुचि है, जैसे आप फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते, कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी वेबसाइट्स है, जैसे freelancer.com है। उसमें आपको ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो फुल टाइम नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या पर आवर बेसिस पे आपकी सर्विसेज लेती हैं। 16वें नंबर पे है जॉब सरकारी। जरूरी नहीं है सब एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट जॉब ही करना चाहते हो, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी आकर्षित होते हैं। तो जॉब सरकारी एक ऐसा फेमस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब पोर्टल है इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताता है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध साइट है। जब भी कोई न्यू ओपनिंग, कोई नई ओपनिंग आती है गवर्नमेंट में, चाहे वो रेलवेज में हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो, ये उस साइट पे अपडेट हो जाती है। जो 17 नंबर पे साइट है वो भी कुछ ऐसा ही काम करती है, indgovernmentjobs.in। ये भी एक और पोर्टल है गवर्नमेंट पोजीशंस में। अगर आपको रुचि है, वहां पे आप कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको लिंक पर क्लिक करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है और अपना रिज्यूमे जो सिलेक्टेड पार्टीज हैं उनको भेज देना है। 18वें नंबर पे जो सोर्स है वो है constructionplacements.com। ये जो जॉब साइट है ना, ये कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, कोवर्किंग स्पेस जो होती है, एनर्जी, पावर, ऑयल गैस इंडस्ट्री में जिनकी रुचि है उनके लिए है। इनकी बहुत ही ह्यूज बड़ी फॉलोअर बेस है, 2,50,000 कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स हैं इनकी साइट पे। बहुत ही सिंपल साइट है पर सिर्फ इसी जॉनर के लोगों के लिए ये बनी हुई है। 19वें नंबर पे जो मैं आपको बताने वाली हूं, ये कोई साइट तो नहीं है पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल सकता है। 19वें नंबर पे है यूनिवर्सिटी करियर सेंटर्स। ये जो करियर सेंटर्स होते हैं ना, ये आपके कॉलेजेस में ही होते हैं और ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं होते या जो लोग वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं होते, अलुमनाई जो लोग वहां से पास आउट हो चुके हैं उनके लिए भी ये काम करते हैं। तो आप इन सेंटर्स में अपने रिज्यूमेज डाल सकते हैं, उनकी जॉब पोस्टिंग्स चेक कर सकते हैं, अपने इन सेंटर्स के लिंक्डइन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी कुछ जॉब्स पोस्ट होती होंगी ऑनलाइन। तो अपने कॉलेज के सेंटर्स के द्वारा आपको भी काफी ओपनिंग्स के बारे में पता चल सकता है। 20वीं और मेरी आखिरी सोर्स जो यहां पर है, ये है कंपनी की टारगेट वेबसाइट्स, तो वेबसाइट ऑफ एम्प्लॉयर्स। इसका मतलब है आपने सारी जॉब साइट्स के बारे में तो सुन लिया, कुछ और कॉलेज सेंटर्स के बारे में भी सुन लिया, पर जिन कंपनियों में आपको रुचि है या जो कंपनियां आपके फील्ड में काम करती हैं उनकी भी तो वेबसाइट्स होती हैं, वो भी तो अपनी वेबसाइट्स पे करियर का ऑप्शन डालते हैं, वहां भी जॉब ओपनिंग्स आती हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनियां पहले अपनी साइट पे जो रिज्यूमे पोस्ट होते हैं ना उनको देखना ज्यादा पसंद करती हैं, ना कि जो उन्होंने जॉब साइट्स के द्वारा हासिल करे हों। इसीलिए अगर आप किसी कंपनी में रुचि रखते हैं तो उनकी वेबसाइट पे जॉब ओपनिंग जरूर देखिए और वहां पे उसी तरीके से अप्लाई करना है जैसे आप नौकरी या monster.com पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना रिज्यूमे ऑनलाइन पोस्ट करना या ऑनलाइन डालना, उसमें आपका कोई खर्चा तो होता ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा टाइम ही लगता है। तो आप वो टाइम अपने फ्यूचर में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? ये एक स्टेप ही है जो आपके करियर को हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो इसीलिए अब अगर आपको अपने करियर की तरफ बढ़ना है तो इस मकसद पे जहां आपका रिज्यूमे बनता है और अपलोड होता है और आपकी सर्च शुरू होती है, वो आप शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।